पहले पेरिस में नवाज शरीफ और पीएम मोदी की मुलाकात और फिर बैंकॉक में दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बातचीत और अब सुषमा स्वराज की पाकिस्तान यात्रा। कुल मिलाकर पटरी से उतर गई दोनों देशों की बातचीत फिर से रास्ते पर आती दिख रही है। बैंकॉक में भारत और पाकिस्तान के बीच हुई राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता के बाद अब विदेश मंत्री सुषमा स्वराज मंगलवार को पाकिस्तान जाएंगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने ट्वीट किया, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज इस्लामाबाद में 9 दिसंबर को आयोजित की जाने वाली अफगानिस्तान पर 5वीं मंत्री स्तरीय बैठक हार्ट ऑफ एशिया में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए 14 देशों की इस पहल में भाग लेने के लिए स्वराज को आधिकारिक रूप से निमंत्रण भेजा था। गौरतलब है कि सुषमा की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रिश्तों में बना गतिरोध टूटने की उम्मीद जताई जा रही है। हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस 8 दिसंबर से होगा, जिसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अलावा अजरबैजान, चीन, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। सम्मेलन में अफगानिस्तान से विदेशी फौजों की वापसी के बाद देश में आर्थिक और राजनीतिक हालात को संभालने पर चर्चा होगी। जानकारी के अनुसार सुषमा अपने पाकिस्तानी समकक्ष सरताज अजीज के साथ वार्ता करेंगी और पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ से भी मिल सकती हैं। सुषमा ऐसे समय पर पाकिस्तान की यात्रा करने जा रही हैं जब 2 दिन पहले ही यानी रविवार को भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के बीच बैंकॉक में वार्ता हुई थी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ के बीच बातचीत के बाद जारी संयुक्त बयान के मुताबिक दोनों रचनात्मक वार्ता को आगे जारी रखने पर सहमति जताने के अलावा आतंकवाद, जम्मू कश्मीर, नियंत्रण रेखा पर शांति बनाए रखने और कई द्विपक्षीय मामलों पर बातचीत की। तमाम दलों ने बातचीत का स्वागत किया है। जो राष्ट्रीय हित है वो हम सबके लिए सर्वोपरि है और नेशनल इंटरेस्ट के प्रति हम सबका कमिटमेंट बहुत स्ट्रांग है। जहाँ तक सवाल है जिन इश्यूज़ को आपने कहा है, हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि विदेश मंत्री महोदया 10 तारीख को इसी सदन में आएंगी और जिन विषयों को आपने रखा है उन सारे मुद्दों पर वो जानकारी देंगी। दोनों तरफ से नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मिले हैं और फॉरेन सेक्रेटरीज भी मिले हैं। तो आई थिंक दे आर प्रिपेयरिंग सम। इसमें तो जंप मैं नहीं कर सकता हूं कि बहुत होना है, लेकिन एक प्रोसेस शुरू हुआ है। बाहिमी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, बाहिमी एतमाद, विश्वास पैदा करने के लिए मुझे लगता है कुछ शुरुआत हो गई है। बैंकॉक में हुई बैठक पेरिस में जलवायु सम्मेलन के दौरान भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के बीच हुई मुलाकात के बाद हुई थी। पेरिस से पहले पीएम मोदी और शरीफ ने रूसी शहर उफा में द्विपक्षीय बैठक की थी और वहां उन्होंने यह तय किया था कि दोनों देश आतंकवाद से जुड़े सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों के बीच एनएसए स्तर की बातचीत तय हुई थी, लेकिन उसी समय पाकिस्तान अपनी बात से पलट गया और कहा कि जब तक एजेंडे में कश्मीर नहीं होगा वो बात नहीं करेगा। इसके बाद भारत ने भी स्पष्ट कर दिया कि सरताज अजीज को कश्मीरी अलगाववादी नेताओं से मिलने नहीं दिया जाएगा और बात केवल आतंकवाद पर होगी। तब पाकिस्तान ने अजीज की यात्रा को रद्द कर दिया था। इससे पहले पिछले साल दोनों देशों के विदेश सचिवों की बातचीत भी इसी के चलते रद्द हुई थी। 2 बार बातचीत रद्द होने के बाद नवाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र में भारत से बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी थी। हालांकि उस समय भी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने शरीफ को जवाब देते हुए साफ कहा था कि आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती, यानी बार बार पाकिस्तान अपनी बात से पलटता रहा है। पिछले महीने ही नवाज शरीफ ने कहा था कि पाकिस्तान अब भारत से बातचीत को राजी है, वो भी बिना किसी शर्त पर। पाकिस्तान बार बार बातचीत की बातें करता है, लेकिन सीमा पर हो रही गतिविधियां उसके दावों को हर बार खारिज करती है। उफा के बाद ही पंजाब के गुरुदासपुर में आतंकी हमला हुआ। जांच में पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे। उसी समय उधमपुर में बीएसएफ की बस पर हमला हुआ, जिसमें एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है। इस आतंकी ने खुद को पाकिस्तान का रहने वाला बताया था। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सीमा पर पाकिस्तान की ओर से संघर्ष विराम उल्लंघन की वारदातें भी रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आंकड़ों की बात करें तो साल 2014 में पाकिस्तान की ओर से जम्मू कश्मीर में 583 बार संघर्ष विराम का उल्लंघन हुआ और इस साल की बात की जाए तो 15 नवंबर तक पाकिस्तान की ओर से 401 बार सीज फायर तोड़ा गया। आज भी दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग पर सीआरपीएफ के काफिले पर किए गए हमले में कम से कम 6 जवान घायल हो गए।
बीजबेहरा के समथान में ग्रीन टनल के नजदीक श्रीनगर से जम्मू जा रहे काफिले में शामिल सीआरपीएफ की एक बस पर हमला किया गया। हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान सिर्फ बातें ही करता दिखता है, जबकि भारत की ओर से हर बार गंभीर प्रयास किए जाते हैं। पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण में ही नवाज शरीफ को बुलाकर रिश्तों का एक नया अध्याय लिखने का संकेत दे दिया था और फिर से दोनों देशों में सार्थक बातचीत की उम्मीद जगी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इस बार ये पहल किसी मंजिल तक पहुंचेगी? न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। किसी भी भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान यात्रा 2012 के बाद हो रही है। अफगानिस्तान के बारे में बहुपक्षीय सम्मेलन में भाग लेने के लिए सुषमा स्वराज वहां पहुंच रही हैं और इन